स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई हुई है, जिसे आपके साथ हम यहां पे शेयर करने वाले हैं। अगर आप आईटीआई कर चुके हैं या डिप्लोमा कर चुके हैं और आप इंडियन ऑयल में जाने का सोच रहे हैं, तो यहां पे वर्कमैन की पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है, जिसका यहां पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप कह सकते हैं या टेंडर कह सकते हैं जो जारी हुआ है, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्कमैन यानी टेक्निकल अटेंडेंट की वैकेंसी आएगी, जिसमें आईटीआई के कई सारे ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा रास्ता यहाँ पे आईओसीएल पाइपलाइन डिवीजन ज्वाइन करने का बन सकता है। आप लोग भी आईओसीएल का एक हिस्सा बन सकते हैं आईटीआई या डिप्लोमा करने के बाद। आइए देखते हैं क्या है उस जो कॉन्ट्रैक्ट या जो टेंडर जारी किया गया उसमें क्या चीज़ें हैं, इन वैकेंसी यहाँ पे कब तक आ सकती है, कब तक ये चीज़ें फाइनलाइज हो सकती हैं, कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस या सिलेक्शन पैटर्न क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, फॉर्म भरने का क्राइटेरिया क्या क्या रखा जाएगा, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे। जरूर जुड़िएगा। 20,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली, प्लीज़ आप भी उसका एक हिस्सा बनिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन का एक ऑफिशियल लेटर, जिसमें ईयूआई आप नंबर दे सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसे। यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ का है, फॉर, यहाँ देखिए रीज़न भी लिखा हुआ है किस लिए है, सीबीटी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, अप्रेंटिसशिप का, और रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कमैन इन पाइपलाइन डिवीजन। अब वर्कमैन में कौन कौन सी पोस्ट आएगी, एंड अप्रेंटिस तो आप सब लोग जानते हैं, पाइपलाइन डिवीजन हुआ, मार्केटिंग डिवीजन हुआ, इन सब से अक्सर आती रहती है वैकेंसी यहाँ पे। तो इस वर्क ऑर्डर में ज़्यादा चीज़ें हम लोग नहीं देखेंगे। देखिए कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो अपने काम की है ना, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। जैसे एक है आपका ब्रॉड स्कोप जो रहेगा यहाँ पे सर्विस का, उसमें सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। तो हम लोग डायरेक्ट 1 से 13 नंबर जो पेज है उस पर पहुँचते हैं, उसको देखने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। इसमें बिड की जो डेट है उसको भी देख लेना थोड़ा सा ज़रूरी है। बिड की जो यहाँ पे ऑनलाइन बिड जो रहेगी उसकी क्लोजिंग डेट 30 जनवरी 2024 रखी गई है, ठीक है। यानी 21 दिन का यहाँ पे लगभग टाइम जो है दिया गया है। एंड जो आपका टेंडर ओपन होगा 31 जनवरी को ओपन होगा, ठीक है। एंड बिड की वैलिडिटी इसमें कुछ नहीं दी गई, यानी जनवरी तक में फाइनल करना है इनको। फिर फरवरी के मंथ में जब फाइनल हो जाएगा तो यहाँ पे फिर बाकी जो होगा 50,000 कैंडिडेट्स के एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे देखिए बोला गया ना, ये आपका 50,000 कैंडिडेट्स का लगभग ये एग्जामिनेशन अलग अलग टेस्ट सेंटर पे करवाएंगे, उसी की बिड यहाँ पे मांगी गई है। अब वो किनका होगा एग्जामिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो हो जाती कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल रहेगा, तो उसको आप लोग इस वाले सेक्शन में देख सकते हैं। नीचे जब आप पहुँचेंगे तो इस वाले स्कोप ऑफ वर्क जो है, इसमें जब आप नीचे आएंगे तब देखेंगे। जो वर्कमैन अप्रेंटिस की पोस्ट है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अप्रेंटिसशिप का भी आईओसीएल में एग्जाम होता है, आप सबको पता है। ऑनलाइन एग्जाम कई बार घर पे आपको वेबकैम एंड लैपटॉप या कंप्यूटर की सहायता से देना पड़ता है, कई बार ये कुछ टेस्ट सेंटर पे भी कंडक्ट करवाते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कमैन जो रहेगी ये परमानेंट पोजीशन, देखिए सरकारी नौकरी परमानेंट जॉब होगी। इसमें मैकेनिकल के कुछ होंगे, जिसमें डिप्लोमा मैकेनिकल मांगा जाएगा, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होगा, टी&आई। इसके बाद ऑपरेशंस की पोस्ट होगी, इसमें केमिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल सभी एलिजिबल होंगे। एंड नीचे आप देखिए यहाँ पे टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट होगी, जो कि आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम जिसे कहते हैं, टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ईएसएम, आईटी सीएसएम, आईटी ईएसएम और आईटी सबका रहेगा, मैकेनिक आरएसी एंड साथ में मैकेनिक डीजल। यहाँ पे कुछ ट्रेड निराश हो सकते हैं, लाइक वेल्डर, प्लम्बर, इन सब की वैकेंसी नहीं दिख रही। वैसे पाइपलाइन डिवीजन है तो यहाँ पे वेल्डर या प्लम्बर की वैकेंसी ऑलमोस्ट होनी चाहिए। हो सकता है इसमें मेंशन नहीं, बाद में उस चीज़ को बढ़ाया जाए या जोड़ा जाए, बट आ सकती है वैकेंसी, आप लोग भी तैयार रहिएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें टेक्निकल अटेंडेंट में 100 नंबर के पेपर होंगे, तो उसी को लिख दिया गया कि यहाँ पे टेक्निकल का ये 75 नंबर का रहेगा, ठीक है, 75 नंबर लिख दिया गया। एंड बाकी जो आपका रहेगा नॉन टेक, वो आपका यहाँ पे 25 नंबर का रहेगा। उसमें क्या क्या रहेगा आपका, तो वो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें क्या क्या रहेगा, 12th लेवल का जनरल एप्टीट्यूड 5 मार्क्स का, रीजनिंग 5 मार्क का, जनरल इंग्लिश 5 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 5 एंड जीके आपका 5 नंबर का। तो ये 25 नंबर प्लस 75 नंबर का टेक्निकल, 100 नंबर का पेपर उन्हें कराने के लिए बताया जा रहा है। आपको जो है टेंडर या बिड डालनी है। इसके साथ डिप्लोमा की वैकेंसी होगी और आईटीआई की वैकेंसी होगी। अब बात करें अगर नंबर ऑफ पोस्ट की, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, हाँ, लेकिन ये है कि ठीक ठाक वैकेंसी होगी यहाँ पे, क्योंकि ये पाइपलाइन डिवीजन सिर्फ रहेगा, पूरा आईओसीएल नहीं आता है इसमें। तो वैकेंसीज आपको ऐसी 1000, 1500, 2000 तो नहीं मिलेंगी देखने को, लेकिन हाँ 300-400 पोस्ट तक आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने बोला है 50,000 फॉर्म लगभग
आ सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे नीचे बाकी एक्टिविटी दी गई है, कैसे रिटन एग्जामिनेशन होंगे, कैसे नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, उसके लिए उनको क्या क्या तैयारी करनी होगी। जैसे नोटिफिकेशन आ गया वैकेंसी का, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएगा, उसके बाद लास्ट डेट बनेगी उसकी, 21 दिन का टाइम दिया जाएगा। फिर एडमिट कार्ड आएगा लगभग 13-14 दिन के बाद, 31वें दिन। फिर एग्ज़ाम होगा 46वें दिन। मतलब ये 2 से 3 महीने के अंदर सारे प्रोसेस इनको देखिए 66 दिन में सारा इनको प्रोसेस कंप्लीट करना है। जब इनको फाइनल हो जाएगा, एजेंसी सब कुछ फाइनल हो जाएगी पार्टी, तो 66 डेज़ के अंदर इन्हें नोटिफिकेशन निकाल के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लेना है इन पे। ठीक है, एग्ज़ाम का रिजल्ट 66 दिन के अंदर इनको ले आना है, 46 से 66 दिन के अंदर, यानी 1.5 से 2 महीने के अंदर इन्हें सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करना है। इसी तरह अप्रेंटिसशिप का है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन इसमें होती है, एंड उनका भी एग्जामिनेशन का पैटर्न यहाँ पे दे दिया गया है कि अप्रेंटिसशिप का भी यहाँ पे एक्टिविटी सेम वही 66 दिन का क्राइटेरिया रखा जाएगा। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है फेब के मंथ में, तो मार्च तक आपको वैकेंसी यहाँ पे मार्च अप्रैल के मंथ में देखने को मिल सकती है IOCL के पाइपलाइन डिवीजन की तरफ से। तो तैयारी आप लोग अपनी स्टार्ट कर दीजिए। नॉन टेक एंड टेक्निकल आप पढ़ ही रहे होंगे बाकी वैकेंसीज़ के लिए, तो इसके लिए भी सेम तैयारी आपकी रहेगी। एंड इसमें जो एज लिमिट रखी जाएगी कैंडिडेट्स की, जनरली वो 18 से 27 साल तक रखी जाती है, तो एज लिमिट लगभग वही रहेगी। फॉर्म भरने की फ़ीस जनरली यहाँ पे जो रखी जाती है 100 रुपये रखी जाती है जनरल, OBC एंड EWS की। बाकी SC ST PWD या वीमेन कैंडिडेट्स की कोई फ़ीस नहीं लगती है। तो ये सारा क्राइटेरिया इसका रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये था नोटिफिकेशन जो 2022 में आया था पाइपलाइन डिवीजन की तरफ से। तब तो वैकेंसीज़ और कम थी, यहाँ पे लगभग देखिए 56 पोस्ट पे सिर्फ वैकेंसी आई हुई थी। इसका वीडियो भी हमने आप सबके लिए बनाया था। यहाँ पे एज लिमिट देखिए 18 साल से 26 साल रखी गई थी, तो यही रहने वाली है। एज लिमिट में आपको छूट यहाँ पे मिल जाएगी। एंड जो टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट है वहाँ पे क्या मांगा जाता है, तो ये देख लीजिए। टेक्निकल अटेंडेंट में आपको मैट्रिक प्लस ITI आपको पास होना जरूरी होगा। यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT या SCVT दोनों में यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट वही रहने वाली है। ड्यूरेशन यहाँ कोर्स का दे दिया गया, मैकेनिक डीजल 1 साल का रहेगा, बाकी सारे ट्रेड 2 साल के होते हैं। तो ट्रेड लगभग देखिए वही यहाँ पे वेल्डर प्लम्बर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो नेक्स्ट हम लोग वेट करेंगे जो अभी वैकेंसी आएगी उसमें क्या मिलने वाला है आपको। एंड अगर यहाँ पे सैलरी की बात करें तो सैलरी भी देखिए यहाँ पे अच्छी रहेगी आपकी। 23,000 रुपये बेसिक रहने वाला, आपको DA HRA ये सब कुछ मिलेगा, तो आपकी सैलरी 40,000 के आसपास इन हैंड यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड फीस देखिए 100 रुपये रखी गई है। तो ये पुराना नोटिफिकेशन इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। एंड फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे लगभग जो टाइम मिलता है 20 से 21 दिन का मिलता है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट भी कराया जाता है वहाँ पे। SPPT जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है यहाँ पे, सेम जैसा BARC DRDO का है, सेम पैटर्न यहाँ पे भी रखा जाता है। तो यही रहेगा। एंड यहाँ पे जो सिलेबस है उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वैकेंसी आने के बाद हम सिलेबस पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिलहाल के लिए आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ना है, जो हमने ऊपर बताया है इसके पहले शुरुआत में वीडियो में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। तो वैकेंसी का काउंट बहुत ज़्यादा आप 100 से 150 के बीच में मान के चलिए, ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि 2022 एंड अभी जो आने वाली वैकेंसी इसमें थोड़ा सा बढ़ सकती है नंबर ऑफ़ पोस्ट। बट अगर ITI की सिर्फ बात करें तो 100 के अंदर ही पोस्ट यहाँ पे टोटल रहने वाली है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कई सारी परमानेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज़ मौजूद हैं चैनल पे, हमने वीडियोस बना दिया है फॉर्म भरने का भी, साथ में वैकेंसी की डिटेल का भी चेकआउट कर लीजिएगा। जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसमें अप्लाई कर दीजिएगा। ये सभी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर पुरानी सारी वीडियोज़ PDF सबका लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।